त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। वायु यमः अग्निबाणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। आज हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 37 और 38 पर विचार करेंगे। श्री भगवान ने कहा, हतो व प्रहप्स्यसि स्वर्गम जित्वा व भोक्ष्यसे महीम तस्मात् दुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चया सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्य नैवं पापं वाप्स्यसि। हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो आपको स्वर्ग प्राप्त होगा, और यदि इस युद्ध में विजयी होगे तो पृथ्वी का साम्राज्य भोगोगे। अतएव हे अर्जुन, युद्ध का विनिश्चय करके उठो। विजय तथा पराजय, लाभ हानि, सुख दुख को समान समझकर युद्ध करो, इससे तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे। श्री भगवान ने विशेष कथन किया और अर्जुन को उसके कर्तव्य कर्म का बोध कराते हुए युद्ध के लिए उसे प्रेरित किया। अब इन दो श्लोकों में श्री भगवान ने कुछ तथ्य कहे जिनका हम क्रमिक रूप से प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। युद्ध में मृत्यु हो जाने पर स्वर्ग की प्राप्ति का होना। दूसरी बात यह है, युद्ध में विजयी होने पर राज्य के सुख भोग का प्राप्त होना। और तीसरी बात यह है, स्वर्ग और राज्य की प्राप्ति हेतु निश्चय पूर्वक युद्ध करने की प्रेरणा। चौथा, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान भाव से ग्रहण करो। और पांचवा, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान भाव से ग्रहण करने पर पाप नहीं लगता। तो ये 5 तथ्य हैं श्लोक संख्या 37 और 38 में श्री भगवान ने इन 5 महत्वपूर्ण तथ्यों को कहा है, और इन पर हम विशद रूप से चर्चा करना चाह रहे हैं। अनेक महर्षियों, संतों और धार्मिक ग्रंथों में स्वर्ग नरक की व्याख्या अपने अपने अनुसार प्रस्तुत की है। श्री भगवान का कथन है, युद्ध करने पर स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अर्जुन का इस समय का कर्तव्य युद्ध करने का है। यदि वो युद्ध नहीं करेगा तो निंदा मिलेगी, लौटा प्राप्त होगी, और ना कहे जाने वाले वाक्यों से लोग उसे संबोधित करेंगे। इसलिए बुरा भला कहेंगे लोग। जो कुछ भी कहे जाने योग्य कहेंगे, न कहे जाने वाले लोग कहेंगे, वो सब कुछ सुनना पड़ेगा। कायरता की छई बनेगी। और युद्ध करेगा तो यदि युद्ध में मृत्यु हो गई तो निश्चित रूप से स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा। स्वर्ग प्राप्ति का उपाय इस प्रकरण में नितांत स्पष्ट है।
कि हमारे सामने जो कर्तव्य कर्म है, यदि वो नीतिगत और धर्म संगत हो और नीतिगत और धर्म संगत रूप में उसे किया जाए तो निश्चित ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और हमको नीतिगत और धर्म संगत कार्य का आचरण अवश्य करना चाहिए। नीति अनीति, धर्म अधर्म पर विचार करके नीति और धर्म का आचरण मनुष्य को करना चाहिए। यदि इस प्रकार के आचरण में मृत्यु हो जाए तो निश्चय ही स्वर्ग मिलेगा। यहाँ पर यह प्रश्न महत्वपूर्ण है कि नीति क्या है और धर्म क्या है, इसका निर्धारण प्रथमता हमें अवश्य कर लेना चाहिए। इस विषय में बहुत विवेकपूर्ण भाव से निष्पक्ष रहकर गहन चिंतन करना चाहिए। स्वयं के स्वार्थ और निजी हित के हल के लिए जो कर्म किए जाते हैं उन्हें नीतिगत, नैतिक और धर्मसंगत नहीं कहा जाता। दूसरों के शोषण रूपी कार्य को भी धर्म संगत नहीं कहा जाता। जैसा दुर्योधन ने पांडवों के राज्य को हड़पने का कार्य किया, प्रयास किया, वो नीतिगत और धर्म संगत नहीं था। अपने धर्म युद्ध सत्य के लिए संघर्ष करना युद्ध कहा जाता है। इस प्रकार यदि नैतिक रूप से कोई व्यक्ति धर्म संगत युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उसको निश्चित रूप से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये तथ्य श्री भगवान ने यहाँ पर हतो व प्राप्त से स्वर्गम पदों से स्पष्ट किया है। तो मनुष्य को निश्चित रूप से अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए। श्री भगवान का संदेश ये है कि मनुष्य को निश्चित रूप से अपने कर्तव्य कर्म का अनुसरण करना चाहिए, संपादन करना चाहिए। यदि ऐसा करने पर कतिपय कारणों से उसकी मृत्यु भी हो जाए तो उसे निश्चित ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ऐसा श्री भगवान का आश्वासन है। क्योंकि इस आश्वासन श्री भगवान का है, इसलिए इस आश्वासन में रंच मात्र भी कोई त्रुटि नहीं है। यह आश्वासन निश्चित रूप से सभी के लिए है कि हम अपने कर्तव्य कर्म का पालन अपने सामर्थ्य भर अवश्य करें। क्योंकि सामर्थ्य भर कर्तव्य कर्म का जब पालन होता है तो उसमें स्थिति कुछ भी आए, यद्यपि प्रतिकूल स्थिति नहीं आती है, अनुकूल स्थिति ही रहती है। और अनुकूल स्थिति आकर के मनुष्य निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करता है। लेकिन यदि किसी कारणवश अपने कर्तव्य कर्म के पालन में हम मृत्यु को भी प्राप्त हो जाए तो भी इसका जो परिणाम है वो हमारे पारलौकिक जीवन के लिए प्रतिकूल नहीं होता, वरन वह निश्चित रूप से हमारे लिए कल्याणकारी होता है और हमें मृत्यु के पश्चात पारलौकिक जीवन में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ऐसा श्री भगवान का कथन है। तो वह प्राप्त से स्वर्गम से श्री भगवान इसी तथ्य को निरूपित करना चाह रहे हैं कि आप धर्म संगत संग्राम करें और धर्म संगत संग्राम करने से यदि आपकी मृत्यु भी हो जाएगी तो भी आपको निश्चित रूप से स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो ये श्लोक संख्या 37 का
के पूर्वार्ध का एक भाग रहा, हतो व प्राप्त स्वर्गम जित्वा व मुझसे मई जित्वा वो भोजसे महिम पर हम कल विचार करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै